दोस्तों आज हम बात करते हैं पश्चिमी बंगाल की। पश्चिमी बंगाल में चुनाव से ठीक पहले पुराने साथी क्यों छोड़ रहे हैं ममता का हाथ। साथ में ही आपको बताएंगे ओपिनियन पोल का क्या है हाल, कौन इलेक्शन जीत रहा है। पहले बात करते हैं ममता दीदी का सब साथ क्यों छोड़ रहे हैं। क्या ममता इलेक्शन हारने वाली है? पश्चिमी बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अगले कुछ दिनों में हो सकता है। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के नेताओं में भगदड़ मची है। ममता के साथ टीएमसी में बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले मुकुल रॉय 2017 में ही अलग होकर भाजपा में गए थे, लेकिन अब वो जो सिलसिला चला था वो सिलसिला लगातार चल ही रहा है। पिछले कुछ महीनों में शुभेंद्र अधिकारी, राजीव बनर्जी और वैशाली डालमिया समेत कई बड़े जमीनी नेता ममता का हाथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। टीएमसी नेताओं में अचानक मची भगदड़ का कारण कोई भाजपा के पक्ष में चल रही हवा बता रहा है, कोई इसका कारण ममता के भतीजे अभिषेक का कद बढ़ना और हर मामले में टांग अड़ाना बता रहे हैं। वही पोल मैनेजमेंट ग्रुप प्रशांत किशोर की बंगाल में एंट्री को भी एक कारण बताया जा रहा है। हमने इसके बारे में जानने के लिए कुछ बात की, राजनीति पंडितों से बात की और इसे समझने की कोशिश की। जो कुल मिला के कुछ कारण जो हमें पता चले हम आपको वो बताते हैं। सबसे बड़ा कारण है ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक का बढ़ता कद। 2017 में मुकुल रॉय टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। कई वर्षों तक वह पार्टी नंबर 2 रहे, लेकिन जब ममता के भतीजे अभिषेक का दखल बढ़ा तो मुकुल का पार्टी में कद कम होने लगा। करोड़ों रुपए के शारदा स्कैम में वह आरोपों से घिरे तो गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। भाजपा पहुंचने के बाद से सब कुछ शांत है। बंगाल के एक अंग्रेजी अखबार के रिपोर्टर ने बताया कि पार्टी में अभिषेक का राइज इन्हें पुराने नेताओं को नहीं सुहाया। उन्हें लगा कि कोई जूनियर उन्हें पार्टी के मामलों में कैसे डिटेक्ट कर सकता है। एक और कारण है प्रशांत किशोर की बंगाल में एंट्री। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर इस समय टीएमसी के लिए रणनीति बना रहे हैं। उनके कामकाज का तरीका कई लोगों को रास नहीं आ रहा। दिनेश त्रिवेदी ने पार्टी और राज्यसभा से रिजाइन की घोषणा बजट पर चर्चा के दौरान ही की, तो उनका निशाना कॉर्पोरेट कल्चर के बहाने प्रशांत किशोर पर ही था। वरिष्ठ पत्रकार दीप का कहना है कि प्रशांत किशोर की टीम में आते ही टीएमसी के नेताओं को फार्म थमा दिया, पूछा कि वे अपने क्षेत्रों में किस से मिलते हैं, क्या करते हैं, उसके साथ कितने लोग हैं। यह पुराने नेताओं को जरा भी पसंद नहीं आया। इस वजह से पार्टी में घुटन महसूस कर रहे थे। आपको पता ही होगा दिनेश त्रिवेदी ने हाल ही में इस्तीफा दिया है टीएमसी से। वो टीएमसी के सांसद थे। बंगाल में भाजपा का बढ़ता असर। भाजपा बंगाल में एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरी है और वह टीएमसी के विकल्प के तौर पर भी दिख रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में तो नतीजे पूरी तरह भाजपा के फेवर में थे। टीएमसी ने 22, बीजेपी ने 18 और कांग्रेस ने 2 ही सीट जीती थी। और आपको ये भी बता दें टीएमसी का वोट शेयर 43% था, जबकि बीजेपी का 40% था और कांग्रेस और लेफ्ट का मिलाकर 13% था। यही बातें ममता दीदी को कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। आपको पता ही होगा 2011 में जब ममता सीएम बनी थी तो उन्होंने 23 साल लगातार राज करने वाले लेफ्ट का किला ढहा था और उस समय ज्यादातर बंगाली कलाकार ममता के साथ थे, लेकिन वही सारे आज बीजेपी के साथ हैं। ममता की पार्टी पर कमजोर होती जा रही है पकड़। अभिषेक और प्रशांत किशोर मिलकर जो तय करते हैं वही हो रहा है। इसका असर यह हुआ कि दिल्ली में कांग्रेस में जो सोनिया राहुल के साथ हुआ वह बंगाल में ममता अभिषेक के साथ हो रहा है। पार्टी के बड़े नेता नाराज हैं, यह उनके पार्टी छोड़ने का बड़ा कारण है। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है धार्मिक आधार पर हो रहा है पोलराइजेशन। सरस्वती पूजा का मामला हो या जय श्री राम कहने का, बंगाल में धार्मिक आधार पर पोलराइजेशन हो गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे इसका सीधा सीधा सबूत हैं। एक पत्रकार का दावा है मुस्लिमों से ज्यादा प्यार टीएमसी को सीधे सीधे नुकसान पहुंचा रहा है। जमीन पर धार्मिक आधार पर पोलराइजेशन स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। इतना ही नहीं, संघ परिवार के साथ साथ भाजपा के नेता भी इस मुद्दे को तूल देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे। अगर एएमआई के असुद्दीन ओवैसी बिहार से सटे हिमाचल में मुस्लिम वोटर को काटने में कामयाब रहते हैं तो ममता के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। जो हमने विश्लेषण किया बंगाल का, मौजूदा परिस्थितियां बीजेपी के बिल्कुल फेवर में हैं। चुनावी नतीजे क्या आएंगे यह भी कहना मुश्किल है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि इस बार बंगाल में कमल खिल सकता है। अब बात करते हैं बंगाल इलेक्शन ओपिनियन पोल 2021 की। अभी तक टोटल जो ओपिनियन पोल हुए हैं वो टोटल 6 हुए हैं। ओपिनियन पोल में साफ दिखाई दे रहा है जैसे जैसे इलेक्शन का टाइम पास आता जा रहा है बीजेपी टीएमसी पर बढ़त बनाती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि टीएमसी की जमीन खिसकती जा रही है। जैसे जैसे इलेक्शन का पारा चढ़ेगा बीजेपी के बड़े नेताओं की रैलियां होंगी, खासकर पीएम मोदी की, तो शायद नजारा और भी ज्यादा चेंज हो जाएगा। दोस्तों ये बड़े बड़े नेता जो टीएमसी को छोड़कर जा रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगता एक मुहावरा जो इस जगह फिट बैठता है,
जब कोई बड़ा जहाज डूबता है सबसे पहले चूहे जहाज को छोड़ के भागते हैं। दोस्तों आपको आज की न्यूज कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं, साथ ही हमारा चैनल लाइक करें। अगर दोस्तों आप नए हो हमारे चैनल पे, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। जय हिंद, जय भारत।